हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन निकी दिस साइड। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको मेरी सिंपल होम मेकिंग, सिंपल लाइफ कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी ज़रूर जनाइएगा मुझे। सो फ्रेंड्स, टाइम है दोपहर का। हम लोगों ने लंच वगैरह सब कुछ कर लिया है और दोपहर में ही मैं जितने भी कपड़े सूखे थे मैं उसे उठा के रख लेती, वरना क्या होता है कि अगर शाम को मैं सारे सूखे कपड़े उठाऊं तो कपड़े बहुत ठंडे भी हो जाते हैं, एकदम भीगा भीगा सा लगने लगता है। तो मैं दोपहर में ही कपड़े उठा लिए और सभी को फोल्ड करके अच्छे से रख दिया। और जितने भी ठंड वाले जितने कपड़े थे ना, उसको मैं साइड में ऐसे करके रखती जा रही हूँ। अब जैसे ही ठंड ख़त्म हो जाएगी, सबको मैं अच्छे तरीके से ट्रॉली में भर दूँगी। और हस्बैंड भी एक दिन पहले रात को राशन लेकर के आए थे, तो वो भी ऐसे ही रखा हुआ था। तो अगर हम टाइम रहते हुए इन चीज़ों को नहीं अच्छे तरीके से सरिया लेना, तो पूरा का पूरा वो एक अलग ही हमारा टाइम ले लेता है। तो मैं अच्छे तरीके से सबको देख देख करके रख रही हूँ कौन सा सामान कितना बचा हुआ है और कितना अभी कंज्यूम करना है। तो इस तरह से देख करके करते हैं ना, तो चीज़ें बेकार भी नहीं जाती है और हम जितनी भी राशन की चीज़ें आती है वे बेफजूल भी नहीं आती है। हम देख देख के मंगाती हूँ ना, तो आइडिया रहता है और चीज़ें बेकार भी नहीं होती है। तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी लगी कि मैं अच्छे तरीके से इसे भर दूँ, तो मैं वो सब वहाँ से ले आई थी। बाकी दाल वगैरह ये सब कुछ अभी था ही, तो जब तक वो ख़त्म होगी उसके बाद ही मैं नया पैक जो आया है उसे खोलूँगी। तो जितना भी कुछ था वो लगभग मुझे लगा कि ख़त्म है, दोबारा उसे रिफ़िल कर दी। तो दोपहर का जो 1-2 घंटे का टाइम होता है ना, तो कभी अगर रेस्ट ना करूँ तो इस टाइम में चली आती हूँ। जो कुछ एक्स्ट्रा काम होता है ये सब चीज़ का रिफ़िलिंग वगैरह करने का, तो इस टाइम मेरा ये हो जाता है। और उसके बाद जितना भी पैकेट मैंने भरा था उन सबको खाली कर लिया। उसके बाद मैंने डस्टबिन में उसे फेंक भी दिया। और इधर हैंड वाश की भी बॉटल लगे हाथ खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी मैं अच्छे तरीके से फिल कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हैंड वाश वगैरह का यूज़ रेगुलर होते ही रहता है। और दोपहर में खाना वगैरह खा लेने के बाद मैं किचन को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर दी थी और मैट वगैरह को भी धुलने दिया था, तो उसी के साथ मैं वो डाल दी थी डोरमेट वगैरह। तो उसी के साथ डोरमेट वगैरह भी क्लीन हो गया, वरना क्या होता कि अलग से मुझे एक और दिन डालना पड़ता। तो इसी साथ मेरा मैट भी क्लीन हो गया और कारपेट क्लीन होने के साथ साथ डोरमेट भी साफ़ हो गया। तो इसी तरह छोटे छोटे ट्रिक्स को हम अपनाते हैं ना, तो काम भी हमारा आसान हो जाता है और दूसरे दिन उतनी झंझट भी नहीं रहती है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, अब जैसे जैसे ठंड जा रही है, ये अपराजिता का मैंने लगाया था प्लांट। कुछ दिन इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हुआ, फूल वगैरह आया। बाकी जब ठंड ज़्यादा पड़ने लगी ना, तो पत्ते एकदम मुरझाने लगे, फूल आना ही बंद हो गया। लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है कि नए नए पत्ते आ रहे हैं। तो हम इस तरह से कुछ लगाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और मैं जब कपड़े डाल रही थी तो मुझे नज़र आया कि प्लांट्स सूख रहे थे, तो लगे हाथ चलिए उसमें भी पानी डाल देते हैं, वरना फिर हम होम मेकर्स को फिर ये सब चीज़ के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। तो जो चीज़ें मुझे जिस टाइम दिखती है ना, अगर रहता है कि टाइम, तो मैं उसे उसी टाइम कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ, अगर उसमें 1-2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो सोचा जाता है कि करूँ या ना करूँ, लेकिन हार्डली 5 मिनट का काम हो तो लगे हाथ में कर ही देती हूँ। तो इसी के साथ कुछ कुछ पौधे लगाए थे। ये एलोवेरा के हैं, ये सदाबहार के, लेकिन उसे फ्लावरिंग नहीं हो रही है। बालकनी एरिया में ना धूप आता ही नहीं है, तो फिर फ्लावर वगैरह नहीं आता है। और आलू प्याज भी लाए हुए थे हस्बैंड, तो वो भी इसी तरह से रखा हुआ था। तो हम चीज़ों को अच्छे तरीके से जब ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, तो एक तो चीज़ें सही तरीके से मिल भी जाती है और रूम भी साफ़ सुथरा लगता है, फैला हुआ भी नहीं लगता है। और अभी एग्स नहीं आए हुए थे, तो एग का ट्रे भी खाली था, तो मैं इस तरह से फ्रिज में भर के नहीं रख देती हूँ कि खाली डब्बा है तो फ्रिज में रख दूँ, वरना क्या होता है कि जगह ले लेता है पूरा। तो काम नहीं उसका, तो मैं उसे निकाल के साइड रख दी हूँ, क्योंकि उसके जगह पे और भी सब्जियाँ वगैरह आ गई है। और इस तरह का छोटा सा बास्केट मैं यूज़ करती हूँ किचन में रखने के लिए। बाकी क्या एक्स्ट्रा आलू प्याज मैं फ्रिज के नीचे रख देती हूँ और एक्स्ट्रा कुछ प्याज और आलू को मैं अपने वहाँ किचन में हैंडी रखती हूँ, क्योंकि जब काम पड़ता है तो फिर भागम भाग मन नहीं करता। ऐसे तो दिन भर काम भागम भाग लगा ही रहता है। तो लगे हाथ इसे भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर दी। साइड में मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट दिख रहा था। अभी तो ठंड के कारण फ्रिज की मैं अच्छे तरीके से क्लीनिंग नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जैसे ही ठंड ख़त्म होगी, मौसम ठीक लगने लगेगा, मैं उस टाइम में भी क्लीनिंग अपना कर लूँगी। तो किचन में भी मेरा ज़्यादा स्पेस नहीं लगता मुझे, तो उसी स्पेस को मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। मैं गैस सिलेंडर के ऊपर इस तरह रख देती हूँ, तो जब काम करती हूँ ना, तो आलू प्याज वगैरह निकालना भी आसान हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है।
और उसके बाद शाम हो गए थे, मतलब ट्यूशन का भी टाइम हो गया था और मेरी स्टूडेंट जो है वो चली आई थी पढ़ने के लिए। तो आज वेदू सो रही थी तो मैं आज उसे नहीं उठाने के लिए गई। तो सोचा कि चलो आज वो सो रही है तो मैं उसे शाम को टाइम निकाल के पढ़ाऊँगी, और आज वो पढ़ने के लिए आई थी तो मैं बस उसी को ही मतलब करवा रही हूँ। तो शाम का टाइम भी मेरा ऐसे ही चला जाता है। आज मैंने रेस्ट भी नहीं लिया, तो कोशिश करूँगी कि रात में मैं अपने टाइम पे सो जाऊँ और उसके बाद नींद भी पूरी हो जाएगी, थकान भी मतलब ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वेदू भी उठ गई थी तो वो थोड़ा मोड़ा मतलब कुछ कुछ पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, और टीवी देखने में थोड़ा बिजी हो गई थी। तो चलो ठीक है टीवी देख लो। तो आज उसके बालों को मैंने शैम्पू किया था तो बोल रही हो कि आओ कंघी कर लो, लेकिन कंघी करने में बहुत दूर भागती है। तो मैं उसे पकड़ करके ला रही थी कि चलो बैठो बाल बांध लो। तो बाल भी उसका मैं अच्छे तरीके से बांध दे रही हूँ, वरना क्या होता है कि बच्चे ना ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए मतलब इतना भागम भाग करवाते हैं कि कहने का नहीं। तो बाल ज़्यादा तो टूट रहे थे, शैम्पू किया हुआ था आज, और मैंने आज तेल नहीं लगाया कि चलो छोड़ो आज नहीं कल लगा दूँगी। तो बाल भी अच्छे तरीके से बांध दिया और शाम हो गई थी तो कुछ खाने का भी मन कर रहा था उसे और मुझे भी, और हस्बैंड के आने में भी टाइम है, अभी तो मतलब 1 घंटे का टाइम है, वो तो अभी तक तो नहीं आए हैं। तो मैं फटाक से उसके बाल को मैं अच्छे तरीके से बांध दे रही हूँ ताकि मतलब बच्चे मतलब फ्री हो जाते हैं। अभी ठंड के कारण मैं इसे बाहर पार्क वगैरह में भी नहीं लेके जा रही हूँ, लेकिन जैसे ठंड मतलब लगभग बहुत ही कम हो जाएगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे लेके जा सकूँ, क्योंकि बच्चों का बाहर का भी एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है, खेलना भी वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी आज थोड़ा मुझे कोल्ड ऐसा फील हो रहा है, उसका मतलब थोड़ा मोड़ा खांसी की तरह लग रहा है। तो देखते हैं कि कल तक उसका तबीयत कैसा रहता है। तभी मैं उसके लिए टोस्ट लेकर के आई हूँ और लाल चाय बना करके, वो बोली मुझे यही दो, और मैं अपने लिए मूढ़ी लेकर के आई थी तो झाल मूढ़ी जैसा बना ली, उसे मैं हल्का फुल्का दे रही हूँ तो उसे बहुत तीखा लग रहा है तो ज़्यादा नहीं खाना चाह रही है, बस 2-4 चम्मच ली, उसके बाद उसका मन भर गया, वो नहीं खाना चाह रही थी। तो उसी से मुझे लग रहा है कि उसका खाने में भी इंटरेस्ट एकदम नहीं के बराबर है अभी। तो देखते हैं रात तक उसका तबीयत कैसा रहता है, वरना नेक्स्ट डे मुझे कुछ तुलसी वगैरह का काढ़ा वगैरह बना के उसके देना पड़ेगा। उसके बाद वो टीवी देखने लगी थी और हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे ड्यूटी से, तो मैं सोची चलो अब रोटी सब्जी कुछ जो बनाना है मैं उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, वरना फिर उनके आ जाने के बाद थोड़ा सा बैठ के बातचीत वगैरह करते हैं तो उसमें भी टाइम चला जाता है। तो जब तक वो टीवी वगैरह देख रही है, मैंने उससे पूछा कि चलो पढ़ाई करवा दूँ, तो मन नहीं था, तो लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं है इस सब चीज़ में। तो बस मैं उसे फ्री ही छोड़ दी कि ठीक है टीवी देखने का मन है तो टीवी देख लो। उसके बाद मैं आटा मतलब गूँधने के लिए चली आई थी। वो बार बार बोल रही मामा मेरे पास बैठो मेरे पास बैठो, तो कोशिश कर लेती हूँ कि अगर जितना काम हो सके मैं उसके सामने अगर कर सकूँ तो पॉसिबल जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ। उसके बाद आटा गूँध लेने के बाद मैं चली आई थी, हस्बैंड भी अब आ गए थे तो उनको भी चाय बना के देना था, तो इधर उनके लिए भी चाय चढ़ा ले रही हूँ। थोड़ा कभी काल मैं भी पी लेती हूँ, रेगुलर तो नहीं चाय वगैरह पीती, लेकिन कभी हो जाता है मन तो पी लेती हूँ। ठंड के कारण तो लगभग हो ही जाता है, गर्मी में थोड़ा स्किप कर देती हूँ। और इधर मैं गुड़ का पाउडर ऐड करने के लिए साइड निकाल के रखी हूँ, क्योंकि हस्बैंड नहीं पीते हैं चीनी वाली चाय, और उन्हीं के कारण हम लोगों का भी मतलब चीनी वाला चाय बंद हो जाता है। कभी काल विदु को देना रहा तो किसी चीज़ में डाल के दिया, वरना फिर मैं और वो दोनों मतलब यही गुड़ वाली ही चाय पीते हैं। तो मैं अपना साइड निकाल के रख ली थी और पहले उनको दे करके चली आती हूँ। मैं यहाँ मिक्स कर ले रही हूँ गुड़ के पाउडर को अच्छी तरह से। इसमें बाद में ही मतलब ऐड किया जाता है, पहले मतलब ऐड करके नहीं बनाया जाता। तो चलते हैं उनको दे करके आते हैं। उसके बाद मैंने भी अपना चाय वगैरह पी लिया, फिर चली आई थी मैं यहाँ पर मतलब फूल गोभी रखी हुई थी तो भुंजिया बनाने के लिए। आज सिंपली हम लोगों का डिनर जो होगा वो भुंजिया रोटी ही होगा। वेदू को भी यही मन था तो वो भी यही खा लेगी और हम लोग भी यही खा लेंगे। तो यहाँ मैं फटाफट से मैं रोटियाँ बना रही हूँ और एक साइड फूल गोभी की मतलब फूल गोभी और आलू मैंने मिक्स करके उसका भुंजिया चढ़ाया हुआ है। और बीच बीच में वो आ रही थी, उसे मतलब खाने का मन नहीं हो रहा था तो उसके पापा बोले कि लाओ दो मैं खिला देता हूँ। तो थोड़ा मोड़ा फूल गोभी कुछ कुछ हो गया था तो मैं उसे निकाल करके दे दी, और जब रोटी भी बना रही थी तो उसी में से एक रोटी निकाल के उसको दे दी कि चलो ठीक है खा लो। तो हम लोग ना मतलब सुबह से शाम तक या फिर दोपहर से लेकर रात तक हम लोग मतलब काम में काम लगा हुआ रहता है। इधर मैं डिनर भी मतलब लगा दी थी हम लोगों का, विदु का खाना हो गया था और जब मेरे पास कुछ टाइम बचा हुआ था तो मुझे आज फर्स्ट मैं ट्राई कर रही थी ये केचप बनाना। कभी मैंने आज तक ट्राई नहीं किया था, सोचा कि चलो थोड़ा सा ही टमाटर को पहले ट्राई करते हैं। क्या होता है कि ये सब चीज़ बच्चे ना बाहर से खाते हैं तो मन तो नहीं मानता देने के लिए, लेकिन कोई उपाय भी नहीं मिल पाता कि क्या करूँ। तो मैंने उसे बस अच्छे तरीके से उसे सिंपली कढ़ाई में काट करके और डाल दिया
और थोड़ा वो जब वो मतलब थोड़ा सा गीला गीला जैसा हो गया, गलने लगा, तब मैं उसे पीस दी मिक्सर में अच्छे तरीके से और छन्नी से छान करके यहाँ मैं सॉस पैन में डाल दी। अच्छे तरीके से बॉईल हो गया, फिर चीनी ऐड कर दी और ये देखिए मतलब पूरा भरा तो नहीं, थोड़ा सा ही हुआ। अभी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो थोड़ा सा ही ट्राई किया था, तो वेदू को बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे एक बहुत ही आज मतलब सुकून मिला कि चलो सॉस का जो बाहर खिलाने का झंझट था वो हटा, वरना इतना सारा प्रिजर्वेटिव केमिकल वगैरह हम लोग बच्चों को रेगुलर देते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता वो सब चीज़ें को रोज़ रोज़ देना। हम लोग भी अपने बचपन में ये सब चीज़ें नहीं खाए हुए थे और अभी से उन लोगों को ये सब चीज़ें देना अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। तो वो तो मैं चलो घर में बना ली, वही काम हो गया। तो अब कुछ भी ऐसा कुछ देती हूँ तो नहीं लगता कि मतलब सॉस दे रही हो तो कुछ झंझट, घर का ही बना हुआ है, मैं उसको बोलती हूँ खाने का मन है चलो खा लो। तो इधर मेरा रात का मतलब क्लीनिंग किचन का भी हो गया। मैं रात में पूरा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, वरना सुबह में क्या होता है टिफ़िन बनाने के टाइम में ना किचन पूरा फैला हुआ रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता, काम करने में भी दिक्कत लगने लगता है। तो बस आधा घंटा ही दे करके अगर हम अच्छे तरीके से किचन को क्लीन कर लेते हैं ना तो कॉकरोचेस वगैरह इसका भी मतलब कम डर रहता है कि ये सब चीज़ें का मतलब फैलेगी ज़्यादा, क्योंकि खाना का जहाँ मतलब गिरा हुआ टुकड़ा वगैरह कुछ रहेगा तो ये सब चीज़ें तो फैलेगी ही ज़्यादा। उसके बाद किचन क्लीन कर लिया मैंने अच्छे तरीके से, क्लीन ऊपर से भी गैस स्टोव को हटा करके वो सब भी पोंछ लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद नीचे भी झाड़ू लगा दी, उसके बाद ही पोंछूंगी। क्या होता है कि कुछ कुछ गिरा हुआ रहता है तो पोछा में अच्छे तरीके से नहीं उठता है, उसके बाद लगे हाथ में पोंछ भी लूँगी। कभी अगर रात में नहीं पोंछी तो सुबह के टाइम में रूम क्लीन करती हूँ, उसी टाइम पोंछ देती हूँ। तो क्या होता है कि ऊपर भी क्लीन हो जाता है और किचन भी अच्छे तरीके से क्लीन हो गया मेरा। तो सुबह का एक काम का मतलब मेरा बहुत बड़ा सा चीज़ रिलैक्स हो गया। तो ये रहा पूरा किचन साफ़ हो जाने के बाद, मतलब किचन को ना फैलते टाइम नहीं लगता कि कोई काम कर रहा है फैलते हुए, और जब उसे समेटा जाए और क्लीन किया जाए तब पता चलता है कि कितना एफर्ट लग रहा है। तो कोई नहीं, ये तो रेगुलर का ही हम लोगों का काम है, क्लीन करना फैलाना। हाँ, उसके बाद में चलिए आए तो कुछ बादाम भिगोने के लिए, उसके लिए मॉर्निंग में उसे देना होता है। तो जिस दिन वो खाना चाहती है मैं दे देती हूँ। और यहाँ मैं उसके बाद सब कुछ कर लेने के बाद अपना फेस वॉश करने के लिए चली आई थी, क्योंकि पूरा दिन तो हम दूसरे के काम में लगे हुए रहते हैं, रात के कुछ 5-10 मिनट भी अपने स्किन को दे देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपना स्किन केयर करने के लिए चली आई थी। मतलब कुछ भी हो जाए ये चीज़ तो स्किप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ख्याल हम दूसरों का रखते हैं ना उतना ही हमें अपने बॉडी के लिए भी रखना पड़ता है। सबका काम करते हुए, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हुए अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल के, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? आज का वीडियो बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी सिंपल होम मेकिंग, सिंपल लाइफ आपको कैसी लग रही है। सो मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।